हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज मैं आप सभी को साल 2025 के वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत की वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। दोनों के अलग अलग महत्व होते हैं, अलग अलग पुण्य फल की प्राप्ति होती है और प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन पड़ता है। इस दिन व्यक्ति भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विधिवत पूजन करता है। उसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, असीम अनुकंपा प्राप्त होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाहित दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन काल में प्रदोष व्रत का पूजन जरूर करना चाहिए। प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन भाई बहनों की शादी में अड़चन आ रहे हैं, वो यदि इस व्रत को करते हैं तो उन्हें भी बहुत ही जल्द भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से उनके विवाह का योग बहुत जल्द बन जाता है। इसलिए प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब की बार प्रदोष व्रत को लेकर सभी लोगों में दुविधाएं हो रही हैं, इसलिए कि अब की बार 2 दिन त्रयोदशी पड़ रही है। तो ढेर लोग सोच रहे हैं 9 तारीख को करें या 10 तारीख को करें। तो हमें यही चाहिए कि जब भी हम प्रदोष का व्रत रखें, हमें प्रदोष काल का समय मिलना चाहिए, तभी हम प्रदोष का व्रत रखें। जिस दिन हमें प्रदोष काल हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा है, पूजन के लिए त्रयोदशी है ही नहीं, उस दिन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें जिस दिन पूरा टाइम हमें मिल सके उसी दिन हमें करना चाहिए। तो हमें अब की बार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत 9 मई दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इसलिए त्रयोदशी तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो है, उसकी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मई दिन शुक्रवार दोपहर 12:57 से लेकर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 10 मई दिन शनिवार शाम 5:29 पर। ऐसे में हमें त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में मिल ही नहीं रही है 10 तारीख को, शनिवार को। तो हमें 9 तारीख को ही उदया तिथि में हमें करना चाहिए। इस दिन हमें पूरा समय मिल रहा है प्रदोष काल का पूजन का। तो हमें 9 मई को ही व्रत करना है। अब मैं बता देती हूँ आपको 9 मई प्रदोष काल पूजा का शुभ समय। प्रदोष काल पूजा का शुभ समय है मित्रों, शाम 6:09 से लेकर 7:39 तक। ये प्रदोष काल पूजा का शुभ समय है, हमें इसी समय करना चाहिए। और अब की बार शुक्रवार को है, तो शुक्रवार के दिन हमें सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करके हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल के दिन हमें सुबह भोर में उठना चाहिए। उठकर हमें स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करें। सफ़ेद या लाल या पिंक कलर के वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजन करना चाहिए। यदि आपको सुबह में टाइम है आपके पास, तो आप सुबह में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करके विधि विधान पूर्वक पूजन करें, घी का दीपक जलाएं। करके आप जल, दूध, फल, जूस आदि ले सकते हैं। यदि सामर्थ्य है तो आप निरा जल भी कर सकते हैं। फिर शाम के आपको अपने व्रत का सुबह संकल्प लेने के बाद जल, फल और जूस वगैरह यदि नहीं आप निर्जल रह सकते हैं तो आप खा सकते हैं। खाने के बाद फिर शाम के समय आपको अच्छे से स्नान ध्यान करके दोबारा
फिर साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करके और लाल या पीले या पिंक कलर के वस्त्र धारण करें। करने के बाद यदि आप सुबह में भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक कराए हैं तो आप जल से अभिषेक करें। यदि नहीं किए हैं तो आपको प्रदोष काल में पूजा के समय शुभ मुहूर्त में हमें अच्छे से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक में आपकी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग अभिषेक किया जाता है, इसलिए आप देख लीजिए जो भी आपको करना हो, जिस मनोकामना से करना हो वो आप करिएगा। तो हमें पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और करने के बाद भगवान भोलेनाथ का अंक पोषण करें। करने के बाद उन्हें इत्र जरूर लगाएं। इत्र भगवान भोलेनाथ हो या भगवान श्रीमन नारायण हो, उन्हें सभी को इत्र बहुत प्रिय है, तो आप जरूर लगाइएगा। लगाने के बाद फिर उन्हें सफ़ेद चंदन से भस्म से तिलक करें। करने के बाद वस्त्र स्वरूप जनेऊ कलावा समर्पित करें। जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दें। फिर भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन से तिलक कर दें। करने के बाद उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं, यदि आपको मिल जाते हैं तो सफ़ेद रंग के पुष्प, आकड़े का पुष्प, मदार, धतूरा, बेलपत्र, ये सभी समी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होते हैं। यदि मिल जाते हैं तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, आप आडंबर मत कीजिए। जैसे आपकी सामर्थ्य है, जो आपको मिलता है उसी से आप भगवान भोलेनाथ को पूजन कीजिए। भगवान भोलेनाथ उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अक्षत चढ़ाइए बिना टूटा हुआ, अक्षत चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, चना, गेहूँ, मूंग आदि चढ़ाए जाते हैं, तो ये चढ़ा सकते हैं। ऋतु फल जो भी हो आपके पास वो भगवान भोलेनाथ को ऋतु फल का भोग लगाएं। मीठे में आप प्रदोष काल में खीर का भी भोग लगाते हैं, बतासे का भी भोग लगाते हैं और 1 लोटा जल जरूर भगवान जी के लिए रख दीजिएगा। फिर इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करें, घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और कपूर से आरती करें। करने के बाद आपके पास जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दक्षिणा चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत कथा सुने। प्रदोष व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, इसी से आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है। तो आप कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप जो जल और पुष्प लिए हैं जल के लोटे में डाल दें। डालने के बाद आप चंद्रदेव को अर्घ दें और जो खीर का भोग लगाए हैं अपने पूरे परिवार में उसे प्रसाद स्वरूप वितरण करें। और ढेर लोग के यहाँ होता है कि जो खीर का भोग लगाते हैं उसी खीर को वो अपने परिवार में वितरण करते हैं और भगवान भोलेनाथ का प्रसाद स्वरूप वो भी इसी खीर को खाकर अपना व्रत खोलते हैं। और कहीं कहीं लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं, अगले दिन जाके अन्न का पारण करते हैं। और कुछ लोग होते हैं इस दिन तो वैसे अन्न और नमक का त्याग करना चाहिए प्रदोष व्रत में। अब जिसके सामर्थ्य है वो ज़रूर करें, जिसके सामर्थ्य नहीं है तो वो खा सकते हैं। आलू, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, घिया, सेंधा नमक ये खा सकते हैं आप। जैसे जिसके यहाँ, जैसे ढेर लोगों को नमक बहुत ज़रूरी होता है, डॉक्टर बताए रहते हैं, तो वो खा सकते हैं। जिन्हें सामर्थ्य है भगवान ने दिया है वो इस दिन अन्न और नमक का त्याग कर दें, अगले दिन ही अन्न से आप अपना व्रत पारण करें। तो इस प्रकार से प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती धरती पर विचरण करते हैं और इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती शिवलिंग में विराजमान होती हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा अति आवश्यक होती है प्रदोष व्रत में। और इस दिन यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप शिवालय में जा सकते हैं पूजन करने, या आप पार्थिव शिवलिंग मिट्टी की बना सकते हैं अपने घर पर बनाकर, उसमें भी आप पूजन करें, अभिषेक करें। और अगले दिन चौकी उठाई जाती है। चौकी उठाए तो आप गमले में पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित कर सकते हैं। जल और पुष्प जो भी है आप गमले में डाल सकते हैं। गमला नहीं है आप एक पात्र में बड़ा हो उसमें जल भर दीजिए और ये मिट्टी है तो उसमें रख दीजिए, अपने आप धीरे धीरे वो गल जाएगी। आपके आस पड़ोस में क्यारी हो, साफ स्वच्छ जगह हो, उसमें आप डाल दीजिए।
इस प्रकार से किया जाता है। अगर वो भी नहीं है तो आप कहीं भी साफ स्वच्छ जगह पर ले जाइए और गड्ढा खोद के उसमें ज़मीन में गाड़ दीजिए। इस प्रकार से किया जाता है भगवान भोलेनाथ का पूजन। मित्रों, प्रदोष व्रत में माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सिंदूर जरूर समर्पित करें और उनसे सुहाग भी लें, उनके लिए सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। तो आशा करती हूँ मित्रों कि आप सभी को ये मेरी सभी वीडियो समझ में आ गई होगी और आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके एक छोटी सी लाइक से मित्रों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। तो अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।